3 बार में जो पास नहीं करते उनको हटा दिया जाएगा। हाँ। मतलब कि उनको स्कूल से उठा के फेंक दिया जाएगा, अगर शुद्ध भाषा में बोले तो। हाँ, वही देहाती भाषा में उसको सरकार हटा दी है, उस नियमावली को उसको सरकार खत्म, हाईकोर्ट द्वारा खत्म कर दिया गया। यानी अब कोई नौकरी से नहीं हटेगा। क्या बात कि सरकार की जो छटनी प्रक्रिया है, जो हटाने की प्रक्रिया है, उस पर हम लोगों ने रोक लगवाया और हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया कि नहीं, कोई हटेगा नहीं और परीक्षा दे नहीं दे। विधायिका सबसे कमजोर है, पता नहीं चल रहा है। आज सरकार में है, कल नेता प्रतिपक्ष बन जा रहा है, परसों फिर वही उप मुख्यमंत्री बन जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कि आज सुनवाई थी, क्या सुनवाई में कहा गया, शिक्षकों की जीत हुई या हार हुई? सबसे पहले यही बता दीजिए। देखिए, शिक्षकों को साक्षरता परीक्षा को लेकर के हम लोगों ने रीट किया था। 13, 14, 15 मार्च को लगातार 3 दिन सुनवाई हुई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया, आज उसका फैसला आया है। तो डिटेल फैसला नेट पर लोड होगा, शाम तक पता चलेगा। उन्होंने 2 मुख्य बातें बताई है। एक जो नियमावली 4 है, उसका पैरा सेकंड, जिसमें सरकार कही थी कि जो 3 बार में पास नहीं करेंगे या परीक्षा नहीं देंगे उनको हटा दिया जाएगा। 3 बार में जो पास नहीं करते उनको हटा दिया जाएगा। मतलब कि उनको स्कूल से उठा के फेंक दिया जाएगा, अगर शुद्ध भाषा में बोले तो। हाँ, वही देहाती भाषा में उसको सरकार हटा दी है, उस नियमावली को उसको सरकार खत्म, हाईकोर्ट द्वारा खत्म कर दिया गया। यानी अब कोई नौकरी से नहीं हटेगा। क्या बात करें, तो बड़ा जीत हो गया आपका और शिक्षकों का, क्योंकि बहुत सारे लोग परीक्षा नहीं दिए, आप भी परीक्षा नहीं दिए होंगे। यह बिल्कुल शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मुख्य जो है, मुख्य हम बार बार कहते हैं कि हमारा लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारा लड़ाई उसकी पॉलिसी से है। जैसे सरकार पहले कही कि मैट्रिक जो पास है उनको हटा देंगे, फिर कहीं इंटर 3rd डिवीजन है उसको हटा देंगे, फिर कहीं मौलवी को हटा देंगे, फिर कहीं उपशास्त्री को हटा देंगे, फिर कहीं दक्षता परीक्षा को हटा ही देंगे तो पढ़ाएंगे। तो यही थी कि सरकार की जो छटनी प्रक्रिया है, जो हटाने की प्रक्रिया है, उस पर हम लोगों ने रोक लगवाया और हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया कि नहीं, कोई हटेगा नहीं और परीक्षा दे नहीं दे या नहीं दे, सब रहेंगे स्कूल में। हाँ बिल्कुल, वो अपने नियमावली 20 के तहत जैसे है वैसे बने रहेंगे। हाँ, मतलब कि जीत हो गई, जीत हो गई इस मामला में। अब ये बताइए कि जो भी लोग सक्षमता परीक्षा दिए हैं वो कल प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी आप देखे होंगे, वो लोग बहुत बढ़िया मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। उन लोग की मांग है ना कि मन मुताबिक पोस्टिंग नहीं दिया जा रहा है, सेकंड चॉइस दे दिया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस पहले दे दिए हैं, उसका दिखाने के लिए, उसका कुछ दिन बाद सेकंड चॉइस दे रहे हैं। इस पर क्या बोलेगा, शिक्षक नेता है? देखिए, इसके लिए तो हम वही कहेंगे कि तो गलती सरकार की है, वहाँ उनकी भी है। आप खुद बिल्कुल, आप खुद जाकर के जाल में फंस जा रहे हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। और अब ये गलती की, आप जाके ये गलती कर गए और अब उस पर कह रहे हैं। उसी समय ना आप करना चाहिए था कि नहीं, हम पहला ऑप्शन में ही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे सेकंड 3rd ऑप्शन में। अगर ठान लेना चाहिए था, उस समय ठान लेता तो सरकार झुकती, देती। अभी तो ये शोषण प्रक्रिया कर रही है ना, दूसरा तीसरा ऑप्शन, किसी को तीनों से बाहर ऑप्शन फेंक दे रहा है। अब उनके बताइए क्या होगा, जो बाल बच्चा घर बसा लिए हैं वो चल जा रहे हैं दूसरा। अगर जिला में ही देता है 50 किलोमीटर दूर, मोकाम पटना के आदमी को मोकामा दे दे, मोकामा के आदमी को मसौरी दे दे, तो क्या स्थिति बच्चा से दूर? तो इससे महिला रो रही थी कि बच्चा को देखे जमाना हो, अड़ना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने गलती किया है। अब भी हम उन लोगों को कहेंगे कि आप संघ संगठन पर विश्वास कीजिए, संघ संगठन के साथ रहिए और लड़ाई को मजबूती से लड़िए और ऐच्छिक का स्थानांतरण, ऐच्छिक पोस्टिंग लेकर के रहिए मजबूती से। आप होली के दिन की आवाज उठाए थे, आपको याद होगा, छुट्टी को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, जो होली में भी आप लोग के साथ प्रताड़ित हो रहे थे सारे शिक्षक, कि होली में भी ट्रेनिंग करने के लिए जाया जा रहा था। अब ये बताइए, इसका क्या जवाब है कि जब सरकार को जरूरत पड़ी चुनाव को लेकर जी, तो डीएम साहब ने लेटर लिख दिया और कह दिया कि ट्रेनिंग को आगे बढ़ा दीजिए, तो होली के समय में क्यों नहीं लिखा? नहीं, उस समय भी देखिए यही बात कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग को आगे नहीं बढ़ा अभी। हाँ, उस समय भी जो 25 तारीख को परीक्षा था, उस परीक्षा को कैंसिल करके 29 कर दिए, लेकिन स्कूल खुले रखे। यही बात अभी एक हमारे वकील साहब कह रहे थे कि सरकार तो पहले ही इस बात को मान ली थी। बोले भाई, सरकार कौन है इसको पहले समझाइए। मुख्यमंत्री कह रहा है कि 10 से 4 चलेगा और पाठक जी कह रहे हैं कि 9 से 5। पाठक जी मुख्यमंत्री सरकार के है, मुख्यमंत्री है कि एसीएस है? यहाँ तो मुख्यमंत्री का कोई बात है। विधानमंडल नियमावली बनाता है, उसमें बोला गया हर बात नियम हो जाता है और उस नियम को पदाधिकारी नहीं मान रहा है। सदन में बोले मुख्यमंत्री कुछ, इधर अधिकारी बोले। इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट का मुहर उस पर लगवा दिया कि अब वो नहीं ऐसा। तो नई लड़ाई शुरू होगी शिक्षकों की, क्योंकि आपने सुना होगा कि गर्मी का दिन आ चुका है, फिर भी प्रताड़ित होंगे। 9 बजे से स्कूल, सुबह ना होना चाहिए। देखिए, वो तो मॉर्निंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ अराजकता की स्थिति है। प्रजातंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस, और इस चारों में से अगर कोई एक स्तंभ कमजोर होता है तो उस भवन को गिरने से कोई नहीं बचा सकता है। कौन कमजोर हो रहा है? विधायिका सबसे कमजोर है, पता नहीं चल रहा है। आज सरकार में है, कल नेता प्रतिपक्ष बन जा रहा है, परसों फिर वही उप मुख्यमंत्री बन जा रहा है।
आज बोले कुछ, कल बोले कुछ। यही कारण है कि जो प्रतिपक्ष के नेता है वो मुख्यमंत्री पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी पर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोकसभा के बाद फिर कहीं हम नहीं मिल जाए। तो जब नीतीश कुमार पर हमला नहीं करना, नहीं तो जब नेता प्रतिपक्ष कमजोर होता है तो वहां सत्ता पक्ष निरंकुश हो ही जाता है, और सत्ता पक्ष जब चुप रहेगा तो कार्यपालिका निरंकुश हो जाएगा। वही स्थिति आज शिक्षा विभाग में है। तो शिक्षक कब तक प्रताड़ित होंगे, क्या सोचे हैं? चुनाव भी सामने है, तो आप लोग चुनाव में वोट के जरिए आप लोग दिखाने वाले अपनी ताकत, या हम लोग बिल्कुल वोट के जरिए अपनी ताकत को दिखाएंगे। अभी जो चुनावी उम्मीदवार क्षेत्र में जा रहे हैं उनको भी हम अपनी ताकत को दिखाएंगे और उनको बताएंगे, और सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, कि आप रास्ते में जाइए, यहाँ चंदन टीका करके लोग कुछ और बोलता है या घर में जाकर कुछ और बोलता है। पहले तो लोग कह रहा था कि सरिया कानून हो रहा है, इस्लाम लागू हो रहा है। जब रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म हुई थी, आज होली की छुट्टी खत्म हो गई, क्यों नहीं वो सरकार से बोल रहे हैं, क्यों नहीं अपना समर्थन वापस ले रहे हैं? तो सत्ता के लिए चौधरी पे कर रहे हैं, नहीं, हम किसी पर नहीं, नेता पर नहीं कर रहे हैं, हम तमाम पार्टियों पर कर रहे हैं कि जब आप सत्ता में आ जा रहे हैं तो सब कुछ सही हो रहा है, और जब आप विपक्ष में चल जा रहे हैं तो सब कुछ गलत लगने लग रहा है आपको। ये नजरिया इसलिए है कि हमारी जनता सोई हुई है। जनता सोई हुई, जनता आप भी यहाँ पे सोए हुए होंगे। हमारे जैसे कुछ लोग जगह है तो रोड पर चिल्ला रहे हैं, कोई असर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज जो लोग, उनसे पूछना चाहिए कि आपने जो 6 माह पहले बोला था कि सरिया कानून है, ये किस कानून के तहत होली का छुट्टी कैंसिल हुआ है? कि सरिया कानून के तहत कैंसिल हुआ है? ये तो आपकी सरकार की है ना। तो आप तो वहां चुप है, तो जनता चुप है, जनता बोल रहे, और लोकतंत्र तब तक सफल नहीं होगी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता शिक्षित नहीं होगी। से कुछ भी होगा तो कोर्ट में पहुंच जाइएगा। इस बार तो जीत हो गई, इस बार जीत हो जाएगा, आगे भी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, निरंकुश करेगी। तो चुनाव में खटने के लिए तैयार है ना, बुरा नहीं मानेगा। चुनाव में तो शिक्षक ही ना खटने, नहीं वो तो करने के, हम कार्य से नहीं भागते हैं, काम से नहीं भागते। नहीं, हम काम तो हमेशा करने के लिए तैयार है, लेकिन काम के साथ हमें मान सम्मान चाहिए, काम का हमें उचित दाम चाहिए। मान सम्मान कितना मिलता है, सच बोलिएगा। नहीं, मान सम्मान मिलता है, लेकिन टॉर्चर बहुत किया जा रहा है शिक्षा विभाग। टॉर्चर करता है शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के पाठक, या नहीं, व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति तो आज यहाँ है, कल वहां चला जाएगा। पॉलिसी ना मेन होता है। अब देखिए, जो बेंच डेस्क 2 से 2.5 हजार में बिक रहा है, उस बेंच डेस्क को स्कूल में जबरदस्ती गिरा कर 5 हजार के भाव पर सब और लिया जा रहा है। घपला हो रहा पूरा जो थाली बेंचों में घपला होने लगा। 40 से 50 रुपए मिलता है बाजार में, वो 140 रुपए बिक रहा है। जो टीन का, अभी के पाठक रहेंगे टीन के घर में, छत पर टीन का घर बनाया जा रहा है जिसकी लागत 1.5 से 2 लाख है, और उसके लिए 5 लाख पर हेडमास्टर से साइन करा कर लिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। सिर्फ खुला आवाज बुलंद रहेगा कि नहीं? पूरा आवाज बुलंद रहेगा और जोरदार बुलंद होगा। चलिए, देखिए शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहना था उनका। कोर्ट के बाहर चिल्ला रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लेकर।